त्रिपुरा में आए बाढ़ से पूरी तरह बांग्लादेश तबाह हो गया। ऐसी कई सारी खबरें पड़ रही है, ऐसी कई सारे न्यूज़ पड़ रहा है कि मोदी साहब और शेख हसीना मिल कर के बांग्लादेश को पूरी तरह से डिबोने में लगाए हुए हैं। और ये न्यूज़ इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है और उसके लेकर के कई सारी टिप्पणियाँ चल रही है। कई लोग, खास करके वहाँ के लोग हैं, ये कई तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे इजराइल ने गाजा को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से इंडिया ने बांग्लादेश को बर्बाद कर पे तुले हुए हैं, यानी पूरी तरह से उसको ठिकाने लगाने पे टिके हुए हैं। क्योंकि शेख हसीना को आपने जिस तरह से हटाया, शेख हसीना आपको पता है कि इंडिया से कितना अच्छा लगाव है, और उसको आपने भगा दिया, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ने पूरी तरह से अपना मोर्चा खोल लिया है और पूरी तरह से बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सारे टिप्पणियाँ चल रही है, ऐसे कई सारे बातें हो रही है, और किसी तरह से ये सब सारे कहीं ना कहीं लेकर के एक बड़ा हुजूम हो गया है और बहुत सारी लड़ाइयों का मंजर आ गया है। लेकिन बात कुछ और है जो समझने की कोशिश करते हैं आज कि ऐसे क्या हो रहा है। और जिस तरह से बांग्लादेश में करीब करीब बताया जा रहा है कि 30 लाख लोग उस बारिश की वजह से परेशान हो गए, यानी बांग्लादेश डूब रहा है और पूरी तरह से वहाँ तबाही का मंजर हो गया है। पहले किसी और चीज़ के लिए तबाही थी, अभी बाढ़ की तबाही चल रही है। ये सारी तबाही का लेन देन कहीं ना कहीं भारत में टिकरा फोड़ा जा रहा है और उसी को लेकर के सारी चीज़ें हो रही है। और इससे पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ और सिर्फ यह न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है और ये न्यूज़ को किसी तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये जो बारिश है मानसून की वजह से हो रही है, कि मानसून में बारिश होती है और उसी की वजह से हो रही है। और लेकिन बांग्लादेशियों का कहना है कि यह मानसून की बारिश से तबाही नहीं होती है। आज से कई सालों बाद भी कितनी बार बारिश हुई है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुई है। लेकिन इस बार वो बारिश इसलिए ज़्यादा परेशान कर रही है क्योंकि यह पास में जो नदियां हैं उसके बांध को खोल दिया गया। उस बांध से इतनी ज़्यादा पानी आ रही है जिसके वजह से बांग्लादेश डूब रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां हैं जो आसपास में जोड़ती है, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर्स के आसपास है। और वहाँ से बीच में मिल करके ऐसे 54 नदियाँ आसपास में जुड़ी हैं। और ऐसा है कि बांग्लादेश में कई सारे जो बांध बने उससे जो बिजली पैदा होती है उसमें से 20-30% बिजली का सप्लाई वो बांग्लादेश में करते हैं। ये सब सारे चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं दे रहा है, जो असली मुद्दा है इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बांग्लादेश में कितनी कहर मची हुई है। बांग्लादेश में अचानक बाढ़ ऐसी आई है जो आज तक पहले नहीं आई है। वहाँ के खुद मुख्यमंत्री मानिक शाह का कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बाढ़ नहीं देखी है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। और ऐसा ही बाढ़ कहीं ना कहीं केरल में देखने को मिला था। 2018-19 की बात है, 19 में ये चीज़ें देखने को मिला था। मैं खुद आई वॉज देयर, मैं खुद वहाँ पर था, मौजूद था, और बाढ़ को धीरे धीरे बढ़ते देखा है, डूबते देखा है। पूरी तरह से आसपास का इलाका वायनाड हो, इवन कोचिन हो, या फिर आसपास के जो एरिया है एलपी हो, ये सब सारा बाढ़ से मैंने डूबते हुए देखा है। हम लोग खास करके कोची के ऊपर वाले एरिया पे थे, हिली रीजन पे थे, तो हमारा घर शायद सेफ था वहाँ। लेकिन आसपास मैंने देखा है कि डूबते हुए एक तबाही का मंजर, सब कुछ मैंने देखा है वहाँ, सब कुछ होते हुए। जिस जगह पर मैं स्पेशली मैं जाया करता था ट्रेनिंग सेंटर, वो ट्रेनिंग सेंटर डूबा हुआ था। स्पेशली हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सारे लोगों को सप्लाई कर रहे थे, सारी चीज़ें दे रहे थे, कर रहे थे, नाव से सारी चीज़ें चल रही थी, हो रही थी। इतना सारा कुछ हो रहा था और वही हुजूम देखने को मिल रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में भी पानी का स्तर इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सडनली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये ज़्यादा बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ते जा रहा, और उसमें बहुत सारी जो खास करके नदियां हैं उसमें स्पेशली गोमती नदी का जो पानी का लेवल को हटाने के लिए आसपास में डूब रहे हैं, जिस तरह से डूबा जा रहा है उसको हटाने के लिए वो बांध को हटाया गया और को पानी को कम करने की कोशिश की गई है। और ये चीज़ें खास करके स्पेशली वहाँ के सीएम मानिक शाह ने खुद हेलीकॉप्टर पे पूरी तरह से त्रिपुरा को ऑब्जर्व किए हैं, और ख़ास करके वीडियोज़ भी दिखाया गया कि किस तरह से कुछ भी त्रिपुरा में दिखाई नहीं दे रहा है, केवल हर चीज़ जलमग्न हो रहा है। कभी कहीं तो छतें दिखाई दे रही है, बाकी पूरे घर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकारें को क्या लेना चाहिए, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? यानी 17 लाख लोग क्षतिग्रस्त हुए, उन लोगों का जिम्मेदार कौन है? यह क्या इंडिकेट करता है? या प्रकृति का कुछ कहर है, या ऐसी कहर जैसे बाकी से मुल्क में हुई है इसकी वजह से हो रही है, या क्या हो रहा है? ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के पहले तो हमारी कोशिश रहती
रहती है या अपनी सरकार की कोशिश रहती है कि वहाँ पर जो पानी का जलस्तर है उसको कम कर दिया जाए, और वो कम करने का तरीका मात्र एक ही है, बांध को हटाना, बांध को तोड़ना। और बांध को हटाने से वो सारी जो बांध की जो पानियाँ हैं धीरे धीरे वो बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, और उसको लेकर के ये सारी टिप्पणियाँ चल रही है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश के बर्बादी का पीछे का जो कारण है यह इंडिया का ही है, इंडिया ने सारे बांध खोल दिए। वो भी रात में, ऐसे ऐसे न्यूज़ कमेंट्स आए हैं, ऐसे ऐसे ट्वीट लोग कर रहे हैं कि रात में ये सब सारे काम किए गए हैं और पानी खोल दिए गए हैं। और यहाँ तक कि ऐसी वीडियोस और पोस्टर्स बने हुए, एक तरफ से मोदी जी, एक तरफ से शेख हसीना मग में ऐसे बाल्टी में पानी लेकर के उड़ेल रही है और पूरी तरह से बांग्लादेश डूब रहा है। ऐसे ऐसे पोस्टर्स रिलीज़ किए गए हैं जो काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है, काफ़ी कुछ राजनीतिक माहौल में एक भूचाल सा ला दिया, बहुत सारी चीज़ें सोचने को मजबूर कर गया है। यानी बांग्लादेश जिसको भारत ने शरण दिया है, भारत ने जिसे बचाया है, जिसको भारत हर तरह से सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसको आगे ले जाने की दृष्टि से देखता है, आज वहाँ के लोग ही ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, हसीना, शेख हसीना। शेख हसीना ने इंडिया में शरण लिया है और इसी का वो सारा कुछ हुजूम रख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, काफ़ी कुछ समझा जाए, तो वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं, खास करके नोबेल पुरस्कार वाले राष्ट्रपति हैं यूनुस, और जिन्हें काफ़ी कुछ समझ है, इतनी तो समझ होगी कि ये बाढ़ आ कैसे रहा है, इसके बाढ़ के पीछे क्या है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। और वो समझ में रखते तो अपनी अपनी जितनी आवाम जनता को एक अच्छा सा स्पीच देते और लोगों को बताते कि इसका कारण हमारे दो मुल्कों के बीच का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी और चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसे बचाना चाहिए और हम दुश्मनी फैला रहे हैं। ऐसे में तो देश का किस लेवल तक क्या होने वाला है वो तो पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है। अभी तो वो मंजर देख लिया आपने, क्या क्या तबाही हो गया, और दूसरी मंजर ऐसी हो रही है, ऐसी कई सारी चीज़ें होगी। तो हम एक दूसरे को बस कमेंट करेंगे और इसी के बीच में हम बर्बाद होते रहेंगे। तो इसमें हमें तो पहले देखना है कि त्रिपुरा में जो इस तरह का चीज़ें आ रही है और बाढ़ से सारा क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो हमें त्रिपुरा को ठीक करना है, त्रिपुरा को बचाना है। और कोई भी देश को कोई ना हो या कोई भी घर में अगर आग लगे तो पहले अपने घर को बुझाना है। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया वैसी ही होती है। तो इसमें किसी के लेकर के कमेंटबाजी और ना करना तो ज़्यादा ही उचित है। अगर ऐसी कमेंटबाजी हो रही है तो दो देशों के बीच जो आपस में लड़ाने वाला है, ये कोई और बैठा हुआ है, लड़ाने की कोशिश कर रहा है। एक बाढ़ सिर्फ बहाना नहीं है, बहाना के पीछे कोई और साजिश कर रहा है। लेकिन हमारी पहल ये है कि त्रिपुरा की सरकार जो जिस तरह से प्रकृति की कहर बरखाई है त्रिपुरा में, उस पर ध्यान दे, उस पर अमल करे। और काफ़ी कुछ किया जा रहा है, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। इवन सीएम आवास तक पानी आ गई है। सीएम आवास की तरफ पानी लेवल जिस तरह से बढ़ रहा था, सीएम को भी अपने आवास से अपने दूसरे जगह जाना पड़ा, सेफ साइड में पहुंचाना पड़ा है। ऐसे सारी चीज़ें वीडियोस फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ऐसे कई सारे जो कमेंट्स हैं जो बांग्लादेश में बाढ़ के कारण, वो सारे कमेंट्स भी आप पढ़ करके देख सकते हैं कि इसके लेकर के क्या हो रहा है। यानी मंजर्स कुछ और हो रहे हैं, सोच कुछ और हो रहा है और दिमाग में उपज कुछ और हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे और जिसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। जहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। कल यही कहेंगे लोग, क्योंकि जिस तरह से त्रिपुरा में बाढ़ आई है, ऐसी स्थितियाँ हो गई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम्स हो रही है। यानी बिजली आपूर्ति सारी रुक गई होगी, बाधित हो गई है। अब यहाँ से बिजली 20 से 30% बांग्लादेश जाता है। अगर वो बिजली कट कर दे तो एक बड़ी मुसीबत आने वाली। बांग्लादेश में कहेंगे कि हमारी तो बिजली भी काट ली। अब भारत हमसे बदला लेना चाह रहा है, तो कैसी लड़ाई लड़ेंगे? हम क्या कर सकते हैं? बताइए, आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, खास करके अमीना बानो ने जिस तरह कमेंट किए है, शहजाद ने कमेंट किया है, इस तरह का कमेंट ना करें तो अच्छा है। समझे, इशारों को समझे। जहाँ चीज़ें जिस तरह की बातें हो रही है उसे समझना जरूरी है, उसे जानना जरूरी है। और अनजाने में ऐसे कर करके आपस में लड़ने का काम नहीं करें। जिस तरह से पूरी बांग्लादेश आपस में लड़ कर करके एक आरक्षण के नाम पर पूरी सिस्टम को हिला दिया और पूरी तरह से बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, आज फिर वही नौबत लाने की कोशिश ना करें और यह लड़ाई नेवर एंडिंग वाला गेम हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को समझें, अपना प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को डील करें, उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। वहाँ की सरकार वहाँ में जिस तरह से बाढ़ आ रही है वहाँ का निपटारा करे, वहाँ उसका समाधान करे। खुश यूनुस खान कहते ना कि खुद एक अच्छे लोकप्रिय वहाँ के नेता हो चुके हैं।
खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कैसे वहाँ की चीज़ों को बैलेंस करें, समझें और इस तरह के पचड़ों में ना फंसे, अपने चीज़ों को ठीक करें। जिस तरह से त्रिपुरा को लेकर के केंद्र काफ़ी कुछ ध्यान दे रही है, स्टेट सीएम खुद मानिक साहब ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद हेलीकॉप्टर दौरा पे जा रहे हैं और पूरी तरह से त्रिपुरा को लोकार्पण कर रहे हैं और स्थितियों को जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं, पानी के जलस्तर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जो नदियां हैं उसकी बांध जो है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बांध खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पानी का जलस्तर कम जाए और वहाँ के जीवन यापन बहुत सुखद हो जाए और फिर से वैसा ही मौसम आ जाए, फिर से वैसा ही स्थितियाँ पैदा हो। इसके लिए सरकार बहुत सारा प्रतिबंध है, लेकिन इन दोनों मुल्कों के बीच लड़ाने वाले के पीछे जो साजिश चल रही है, इसे हमें बचना चाहिए, इसे हमें समझना चाहिए। आपका कमेंट क्या हमें इंतजार रहेगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसमें किसकी गलती मानते हैं और ऐसे ऐसे लोग क्या इस तरह से भड़काओ कमेंट दे करके क्या सिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को मुल्कों को किस तरह से लड़ाना चाहते हैं। अभी भी बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम लेकर के राइट्स हो रहा था, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के सब सारी चीज़ें होगी तो फिर दो मुल्क के बीच एक अच्छी खासी जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल जाएगी। तो इस चीज़ों को समझना है, हमें अपने मुल्क को बचाना है, अपने देश को बचाना है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है।